हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका कोटपुतली एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि किस तरीके से आप यूलेट एग्जामिनेशन 2024 में 120 प्लस से स्कोर 120 प्लस से ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकते हैं, 120 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है, लेकिन फिर भी आप अगर बताए हुए तरीकों के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से 120 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा आगे आने वाली ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आरयूलेट, यूलेट और जेएनवीयू, एमएलएसयू, इन सभी के लिए जो भी तमाम जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी जाके आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। साथ के साथ में आरयूलेट, यूलेट एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो कि अभी डिस्काउंट पे है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टोर, प्ले स्टोर से आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया गया है। साथ के साथ में जो iOS है उसका भी लिंक हमने प्रोवाइड करवा रखा है। तो आइए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आरयूलेट के एग्जाम के लिए हमने बताया था कि 250 प्लस मार्क्स कैसे हासिल करें, उसी तरीके से यूलेट एग्जाम के लिए है कि किस तरीके से आप 120 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आरयूलेट के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ ही दिनों में, आगे आने वाले में 5-10 दिन के अंदर आपको यूलेट के फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। जैसे ही ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, उसी टाइम पीरियड पे आपके फॉर्म भी चालू होने लग जाएंगे। जैसे ही डेट आएगी वैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और मान के चलिए कि जून एंड या जुलाई के फर्स्ट तक आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि जो यूलेट का एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए एग्जाम होता है। जैसे आरयूलेट 12th पास बच्चों के लिए होता है, वैसे ही यूलेट यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर लेते हैं उन बच्चों के लिए होता है। बात की जाए आपके सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में 5 टॉपिक दिए गए हैं: जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल साइंस, जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश। इन पांचों सब्जेक्ट के मिला के 30-30 नंबर का दिया गया है कि 30-30 नंबर का पोर्शन इनसे पूछा जाएगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम रहने वाला है और 30-30 नंबर के उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम ये बात करते हैं कि इन पांचों सब्जेक्ट को हम किस तरीके से एकदम इजी वे में, कम टाइम में, ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। शुरुआत करते हैं जनरल नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन से। जनरल नॉलेज के साथ साथ में एक चीज और आती है, करंट अफेयर्स। साथ ही साथ में जनरल नॉलेज के अंदर एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटी, क्योंकि इसके अंदर तो जो पॉलिटी है आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन जो पॉलिटी का टॉपिक है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉलिटी का टॉपिक है वो, तो ये मान के चलना ये दो टॉपिक ऐसे हैं, पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी और जनरल नॉलेज के अंदर पॉलिटी, तो लगभग मान के चलना कि आपको एक जगह ही पढ़ने से इसमें आसानी हो जाएगी। आपको एक जगह ही पॉलिटी पढ़नी है, अलग अलग जगह 2 बार पॉलिटी नहीं पढ़नी, तो एक टाइम तो आपका इसमें बच जाएगा। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आप पिछले 6 से 7 महीने का पढ़ सकते हैं, जो कि काफी एनफ रहेगा, काफी ज्यादा मात्रा में पर्याप्त रहेगा। बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो आपको पढ़ना है 1 से 6 पार्ट तक पढ़ना है। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, मतलब अंगुलियों पे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 1 से 6 पार्ट में क्या क्या दिया गया है, कहां कहां से क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। दूसरा 17, 18, 19 और 20, ये चारों पार्ट भी आपको अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा, तो आपको क्या करना है, पहले ये सारी चीजें पढ़नी है, मतलब कि टॉपिक क्लियर करना है कि किस टॉपिक में कैसे कैसे क्या सारी चीजें हुई। उसके बाद में उनसे जुड़े हुए तमाम जो एमसीक्यू हैं, जो टेस्ट सीरीज है, जो हमारे टेलीग्राम पे डेली जो ग्रुप है उसमें डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप वहां पे ज्वाइन करके इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम सोशल साइंस की। सोशल साइंस के अंदर आपके सिलेबस में दे रखा है मेजर सोशल करके टॉपिक है, पर्टिकुलर सोशल साइंस का टॉपिक नहीं है। जैसे मेजर सोशल में आपके अवार्ड्स हैं, ऑथर्स हैं, तो वही सारे टॉपिक आपके जनरल नॉलेज में भी देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ टॉपिक अलग दे रखे हैं जो सोशल है, जैसे मेजर इशू है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप इनके अंदर अलग से पढ़नी पड़ेगी। बाकी कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, इकोनॉमिक्स इवेंट हो गई, ये सारी चीजें तो आपको जनरल नॉलेज में भी देखने को मिलेगी या करंट से भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। एक बात और कि आजकल जो करंट पूछी जाती है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है तो उसे करंट से रिलेट करके फिर वो क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसीलिए आप जो करंट के अंदर पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी मुद्दा चल रहा हो तो आप उसको दोबारा से कवर कर सकते हैं। मतलब उसको करंट से रिलेट करके पढ़ना है कि करंट के अंदर ये मुद्दा कैसे था और पास्ट के अंदर ये मुद्दा कैसे रहा था। साइंस के बाद में पॉलिटी को हम करंट से रिलेट करके पढ़ लेंगे, या जो भी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है उन सबको हम करंट से रिलेट करके पढ़ लेंगे। इसके बाद में आता है जनरल साइंस का टॉपिक। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो बच्चे जैसे कि साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, मतलब कॉलेज में जिन्होंने बीएससी की है, तो इसके अंदर एक आपके केमिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, रसायन विज्ञान का। चाहे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो आपके पॉइजन्स हो, तो ये सारी, चाहे वो आपके स्टीरियो केमिस्ट्री हो, तो ये जो सारे टॉपिक रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको थोड़े टफ लेवल के देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको या तो कोई स्टैंडर्ड बुक परचेज करनी पड़ेगी। जैसा कि आप हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, जब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कोर्स से नहीं जुड़े हुए और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको या तो कोई स्टैंडर्ड बुक परचेज करनी पड़ेगी जिसमें वो सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, उसके बाद में उनके एमसीक्यू देने हैं। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ये आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है फिलहाल इन दिनों में। दूसरी बात, आपको टॉपिक क्लियर करना है, उसके तुरंत बाद एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देनी ही देनी है। टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू नहीं दोगे तो स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। केवल नोट्स या अपने डाउट क्लियर कर लेने से ही स्कोर नहीं आता। जब तक टेस्ट नहीं दोगे, एमसीक्यू नहीं दोगे, जब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। लास्ट में आता है जनरल इंग्लिश। जिस बच्चे के पास में इंग्लिश रही है या जो इंग्लिश बैकग्राउंड से आया है, इंग्लिश लिटरेचर जिसके पास में सब्जेक्ट रहा, उसके लिए इंग्लिश थोड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर वोकैब थोड़ी ज्यादा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें ज्यादा हैं। तो एक बार आपको इनका टॉपिक देखना है। दूसरी बात, इनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं कि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या नहीं लगेगा। और उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करने हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपको सारी चीजें पढ़ने के बाद में एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज तो अच्छा स्कोर लाने के लिए करना ही पड़ेगा। 30-30 नंबर की ये सारी चीजें हैं। 30-30 नंबर की अगर ये सारी चीजें हैं तो इसमें से अगर आप पकड़ के चलेंगे कि आप 28 नंबर पर सब्जेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, जब जाके आपके कहीं वहां पे 25-24 तक बैठेगा। मतलब 25-24 नंबर तक आएंगे, क्योंकि जितने सोच के चलते हैं उससे 2-3 नंबर तो कट ही जाते हैं। और 150 का पेपर है, तो इस तरीके से आप 120 प्लस नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये रही बात यूलेट एग्जाम 2024 की कि किस तरीके से आप 120 प्लस स्कोर हासिल कर सकते हैं। आगे आने वाली तमाम ऐसी ही लीगल अपडेट, आगे आने वाली तमाम ऐसी ही आरयूलेट यूलेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई कोई भी खबर या तमाम लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। साथ के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तथा जो भी विद्यार्थी यूलेट या आरयूलेट की प्रिपरेशन को और अच्छा करने चाहते हैं इस कम समय में, वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम साथ के साथ में आपको पेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।